रोगों के बचाव में आसन के लाभ, यानी कि हम जो आसन करते हैं, आसन से हमारे लाभ क्या होते हैं। आसन से हमें रोगों में बहुत बचाव होता है, या निवारणात्मक उपाय के रूप में आसन। तो आसन से हमारे सबसे पहले क्या होता है, शारीरिक पुष्टि। शारीरिक पुष्टि कैसे होती है कि जब हम ज़्यादा देर तक आसन में बैठते हैं तो हमें आसन में बैठने की आदत पड़ जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में बल शक्ति बढ़ती है, तो इससे हमारी शारीरिक पुष्टि बढ़ती है। थकावट में कमी। थकावट में कमी किस लिए होती है कि आसन एक वह अवस्था है जिसमें अत्यधिक देर तक आरामदायक स्थिति में बैठा जाता है, जिससे थकावट की स्थिति कम होती है। मजबूत मांसपेशियां होती हैं। जब हम आसन में बैठते हैं तो हमारी मांसपेशियों आराम मिलता है और काफ़ी देर तक वो एक स्थिति में रहती हैं, जिससे उन मांसपेशियों में ताकत आती है, क्योंकि उसमें वजन कम पड़ता है, टूट फूट कम होती है, तो इस कारण उन मांसपेशियों में मजबूती आती है। हृदय वाहिका में कुशलता में सुधार। जब हम आसन में आरामदायक आसन में बैठते हैं तो हमारा हृदय की जो मांसपेशियाँ बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती हैं, उसके साथ हमारा श्वसन भी अच्छी तरह कार्य करता है, जिसके कारण हमारे हृदय वाहिका संबंधी में कुशलता में सुधार आता है। वाक शक्ति को बढ़ाता है। जब हम अच्छे आसन में बैठते हैं तो हमारे पास कोई प्रेशर नहीं होता किसी तरीके का। जब कोई प्रेशर नहीं होता तो हम बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं तो हमारा शरीर भी हमारे बोलने की क्षमता के साथ कार्य करता है, और हम जो चाहते हैं वो बोल पाते हैं। अस्थिति जोड़ मजबूत हो जाते हैं। अस्थिति तथा जोड़ मजबूत किए जाते हैं, क्योंकि जो भी हमारे डैमेजेज होती हैं, अस्थि या जोड़ वगैरह जो डैमेज होते हैं, तो जब हम आसन में बैठते हैं वो धीरे धीरे अस्थियाँ अपने कंट्रोल रूप में आती हैं, उनमें कैल्शियम की पूर्ति होती है। जोड़ में जो आपके कार्टिलेज होते हैं वो अपनी जगह सही स्थिति पे आते हैं, फाइबर्स वो अपनी जगह सही जगह पे आते हैं, जिसके कारण अस्थिता जोड़ मजबूत हो जाते हैं। श्वसन संस्थान में सुधार। जब हम आसन में बैठते हैं तो आसन वह स्थिति होती है कि जिसमें कोई प्रेशर नहीं होता, जिसके कारण हमारी सांस जो है प्रॉपर आती है, प्रॉपर जाती है, फेफड़े पूरी तरीके से वर्क करते हैं, इसके कारण हमारा श्वसन संस्थान में सुधार होता है। रोगों के विकारों में बचाव। अब रोग के विकार क्या है, जैसे आपको खांसी, जुखाम, बुखार, तो इन चीज़ों में भी जब हम प्रॉपर आसन में बैठते हैं, हम अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति क्रिया करते हैं, तो हमारे रोगों में भी विकार में बचाव होता है। मानसिक विकार तथा डिप्रेशन। मानसिक विकार तथा डिप्रेशन क्यों आता है? मानसिक विकार तथा डिप्रेशन तब आता है जब हम किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा हम उसको प्रेशर देते हैं। जबकि आसन में क्या होता है, हम आसन में बैठ के हम एक चीज़ में लीन हो जाते हैं, एक परमात्मा में लीन हो जाते हैं, एक लक्ष्य की तरफ लीन हो जाते हैं, जिससे हम मूल स्थिति से हटके एक अपने जहाँ हमें काल्पनिक स्थिति होती है हम उस तरफ मूव कर जाते हैं, जिससे हमें मानसिक विकार डिप्रेशन में से दूर होने में मदद मिलती है। रक्त परिसंचरण अच्छा होता है। रक्त परिसंचरण अच्छा कैसे होता है कि जब हम डिप्रेशन में रहते हैं तो हमारा रक्त परिसंचरण हमारे दिमाग पे, हमारे हार्ट पे की तरफ जोर करता है, और अंग जैसे हमारे किडनी पे, हाथों पर कम जाता है। लेकिन जब हम प्रॉपर एक आसन में बैठते हैं और भगवान में लीन जाते हैं तो हमारा रक्त परिसंचरण हर अंग की तरफ प्रॉपर अवस्था में जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार। प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार क्यों होता है? क्योंकि हम इसमें स्थिर अवस्था में होते हैं। स्थिर अवस्था में हमारा शरीर, अगर हम कोई बीमार होते हैं तो हमारी दवाई भी तभी काम करती है कि जब हमारे शरीर को प्रॉपर नींद आती है। अगर हमारे शरीर को प्रॉपर नींद नहीं आएगी तो हमारे दवाइयाँ भी किसी काम की नहीं होती। तो प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार क्यों होता है? आसन में जब शवासन, मकरासन होते हैं तो इसके अंदर क्या है, हमें विश्राम मिलता है, शरीर को आनंद मिलता है, तो इससे प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छी होती है। पाचन तंत्र में सुधार। अब पाचन तंत्र में सुधार कैसे होता है? हम आसन में बैठते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो जिसके कारण हमारे पाचन तंत्र मजबूत होता है। स्नायु तंत्र। अब स्नायु तंत्र की कुशलता में सुधार कैसे होता है? स्नायु तंत्र मतलब हमारा दिमाग, ये जो हमारा सर होता है, तो सर के अंदर क्या है कि हमारे ऑक्सीजन, हमारे सबसे पहले जो ऑक्सीजन जाती है वो नाक के थ्रू दिमाग जो है 95% पहले ऑक्सीजन यूज करता है, उसके बाद फेफड़ों की तरफ जाने देता है। तो स्नायु तंत्र के लिए जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी उतना हमारा स्नायु तंत्र अच्छी तरह वर्क करेगा।
और स्नायु तंत्र हमारे दिमाग के साथ जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टेब्रा जो होती है, वो पूरी जुड़ी होती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों के साथ जुड़ी होती है। तो अगर हम सही आसन में हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी अच्छी तरह वर्क करेगी, हमारे दिमाग की जो मांसपेशियाँ वो अच्छी तरह वर्क करेंगी, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे हमारा स्नायु तंत्र अच्छा मजबूत होगा। उत्सर्जन तंत्र की कुशलता में सुधार। उत्सर्जन तंत्र जो हम खाते पीते हैं, जो मल हमारे आंतों में होता है, अगर हम प्रॉपर आसन करते हैं, जैसे हम हस्तासन, चक्रासन, शीर्षासन, तो हमारे मल शुद्धि भी अच्छी होती है और हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। तो ये जो है हमारे आसन के लाभ हैं, जिनसे आसन करने से हमारे शरीर के अंदर विभिन्न ताकत आती हैं, रक्षा होती है हमारे शरीर की, पाचन तंत्र अच्छा होता है, उत्सर्जन तंत्र अच्छा होता है, वाक शक्ति अच्छी होती है, हृदय वाहिका संबंधी अच्छी होती है, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, थकावट में कमी होती है, अस्थिर से जोड़ मजबूत होते हैं, श्वसन संस्थान अच्छा होता है, मानसिक विकार, डिप्रेशन दूर होता है। तो ये इसके आसन के लाभ हैं।